हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एआईबी एग्जाम के बाद हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि कोई भी जुडिशरी की क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, मैं उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन दूंगी, अलग से वीडियो लाऊंगी। और ये वीडियो सिर्फ उसी पर्पज के लिए है कि अगर हम जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जो इस साल भी कई वैकेंसीज आ रही हैं, उस बेस पर ये वीडियो लाई गई है। और वो आप लोग थंबनेल देखकर समझ भी गए होंगे। तो अब देख लेते हैं हम। देखो अब यहाँ पे क्या है इन क्लासेस का के रिगार्डिंग, कि कौन सी क्लासेस के लिए आप देख रहे हो, चाहे वो जुडिशरी के लिए हो, चाहे यूजीसी नेट या जीआरएफ के लिए हो, एपीओ, जेएलओ, एपीपी, पीपी या बीए एलएलबी के जो एग्जाम्स हैं, एलएलबी के एग्जाम्स हैं या मास्टर्स हैं, इन सब की तैयारी के लिए अगर आप देखना चाह रहे हो कोई भी कोचिंग, तो आप डेमो क्लासेस ले सकते हो। अब यहाँ की इस क्लासेस में हम क्या क्या कुछ प्रोवाइड करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि ये सारा सिलेबस जो है मैं ही अकेले करवाऊंगी, नहीं। हम 4 फैकल्टी मेंबर्स होंगे जो ये सब कुछ कवर करेंगे। ओके, अब हम क्या क्या उन क्लासेस में प्रोवाइड करवाएंगे। देखो अभी के लिए फिलहाल हमने अभी ये जो सोचा है ये ऑफलाइन क्लास ही होगी, और कहाँ है वो भी डिस्कस करेंगे, कब है डेमो क्लास वो भी डिस्कस करेंगे। देखो इस क्लास में क्या क्या मिलेगा। कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस होंगी। यूट्यूब पे मैं कैसे पढ़ाती हूँ वो आप सब जानते हो। अगर आपको अभी भी डेमो देखना है तो आप यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो। जैसे कि बेयरिक लैंग्वेज ही प्रॉपर चलती है, बट वो सिर्फ यूट्यूब पर्पज के लिए ही है। ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जो क्लासेस होंगी उसमें क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा यूट्यूब के अलावा, तो कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस होंगी प्रॉपर। इसका मतलब जो लैंग्वेज वेरेक्ट में लिखी है हम उसके अकॉर्डिंग तो चलेंगे ही, बट उसके अलावा हम कहाँ जाएंगे, कई सारे एग्जाम्पल से उन चीजों को डील करेंगे। देखो हम सेक्शन 3, 4, 5 इन सबको पढ़ते आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट इसकी लैंग्वेज ना थोड़ी सी टिपिकल आती है, बट इसी को हम 6-7 इलस्ट्रेशन से समझेंगे जब, वो चीज हमें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। हैंडमेड नोट्स विद डायग्राम्स, चार्ट्स एक्सेट्रा, इसका मतलब ये आप लोगों को हैंडमेड नोट्स तो मिलेंगे ही जिसमें ब्रीफ लिखा होगा, प्लस इसके अलावा क्या होगा, जो जो मैं क्लास में बोलूंगी, जो जो मैं लिखवाऊंगी वो सब आपको लिखना होगा। अगर मैं कोई एग्जाम्पल भी दे रही हूँ नॉर्मल, सिर्फ 2 पड़ोसियों का भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वो चीज मैं अगर खुद ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो मैं ये ही चाहूंगी वो स्टूडेंट भी लिखे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कल को जब वो रिवीजन करेगा तो उसको एट ए टाइम क्लिक कर जाएगा ये एग्जाम्पल मैम ने क्यों बताया था। ओके, बट ये जो मेरी हैंडमेड बुक होगी जो मैं बनाऊंगी, इसमें क्या है, ब्रीफ नोट्स लिखेंगे जो किस चीज के लिए पर्पसफुल होगी, हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला हम जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि देखो सिर्फ हम बेयरेक्ट पढ़ लें ऐसा नहीं हो सकता, एग्जाम्पल्स देख ले ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आगे हमारी जुडिशरी की वैकेंसीज आ रही है हमें पता है कहीं ना कहीं जो भी जजमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं वही घुमा फिरा के दिए जाते हैं, इसलिए इनको भी पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। अब अगला वीकली टेस्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग, जो जो हमने पढ़ा है जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सेल्फ इवेल्युएशन की जरूरत है। इस वजह से ये टेस्ट रखे जाएंगे। ओके, ये वीकली टेस्ट है जो हैंड रिटन होंगे, बट जो डेली बेसिस पे क्लास ठीक स्टार्ट होने से पहले 5 to 10 मिनट्स की रिवीजन होगी। ओके, मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस, जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने पूरा एक टॉपिक खत्म कर दिया, या लगा लो हमने आईपीसी के 1 से 50 सेक्शंस पढ़ लिए, कुछ भी, इनके ऊपर जो जो मेंस के रिगार्डिंग हमें इंपॉर्टेंट सेक्शन लगते हैं या डेफिनेशन क्लॉज में जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका अलग से टेस्ट होएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और वहीं पर बैठकर सॉल्व भी करेंगे। डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ऐसा नहीं है कि क्लास में कुछ पूछ लिया हम बाद में नहीं पूछ सकते, नहीं। जब भी आपको कभी भी कुछ पूछना हो, चाहे आज का टॉपिक 5 दिन बाद पूछना हो, मोस्ट वेलकम। आप लोग पूछोगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, इनफॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो जब तक हम खुद वो टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे क्लास में, अगर आज हमने कुछ भी पढ़ लिया रेस जुडिकाटा, अगर हम उसके बारे में खुद डिस्कस नहीं करेंगे हमें वो चीज दिमाग में नहीं बैठेगी। तो हमारा एम क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना। और रिवीजन कैसे करेंगे, जब हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको पर्पस बता दिया, क्या कुछ पर्पस रहेगा, क्या कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्वेश्चन है अगला, व्हेन एंड वेयर। देखो
मैंने यहाँ पे फीस की बात अभी नहीं करी। रीजन बीइंग, मैं चाहती हूँ कि पहले डेमो क्लासेस हो। डेमो से जब तक बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक फीस बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है फीस उनकी वैसे ही बच्चा नहीं आता। तो चाहे वो टीचर कितना ही अच्छा पढ़ा ले, तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट डेमो तो लो, ताकि आप लोगों को पता लगे। ऐसा नहीं है 2 दिन का डेमो है, 3 दिन का नहीं। आप लोग अच्छे से सेटिस्फाई हो जाओ, 7 डेज ले लो, 8 डेज ले लो, बट आपका सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो फर्स्ट डेमो क्लास होगी हमारी 14 जैन इसी साल, और वो डे है हमारा ट्यूसडे। ओके, अब होगा कहाँ? अभी मैंने बताया कि अभी ऑनलाइन नहीं चल रहा है, अभी हम ऑफलाइन ही कंडक्ट करेंगे क्लासेस, और ये होंगी हिसार हरियाणा में है, लीगल कंसेप्ट क्लासेस के नाम से। ये जो क्लासेस हैं ये पहले भी चलती थी, जो जुडिशरी के अलावा जितने भी एग्जाम्स होते थे उनके लिए, बट अभी जुडिशरी के लिए भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो जिसको डेमो लेना हो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, वरना आप इंस्टाग्राम पे लीगल कंसेप्ट क्लासेस नाम से सर का पेज है, आप उन सर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो इन क्लासेस के बारे में। एंड रिसेंटली मैंने भी पॉलिश योरसेल्फ, जो मेरा चैनल का नाम है, उससे मैंने भी इंस्टाग्राम चैनल बनाया है। सिर्फ पर्पस क्या कि कम्युनिकेशन हो सके, किसी को कुछ डाउट्स पूछने या किसी को कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए हो। तो अभी मैंने रिसेंट ही स्टार्ट किया है, तो आप लोग इस पे भी मेरे से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना बीएससी के टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।